शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। सबसे पहला काम है कि वो देवता का जो यक्ष है उसकी क्या करते हैं, अर्चना करते हैं। जो चुनिंदा बहुत सुंदर जो खुशबूदार जो फूल है जो देवता को चढ़ाए जाते हैं, ऐसे फूलों का चयन करके वो देवता को चढ़ाने के लिए जाते हैं। तैनम से 6 गोठिला पुरुषा अर्जुनाय स मालागारम बंधुमय भार्य सिद्धम यजमानम पाशये पाशिता अनमनम एवं वयासी एवं खलु देवानुप्रिय। अर्जुनाय मालागरय बंधुमये भार्य सिद्धम इहम हवमगच्छय तम सेयम खलु देवानुप्रिय। अर्जुनयां मालागरम ओडय बंधनं करय बंधुमय भार्या सिद्धिं द्युलयं भोगभोगयं भुज्यमानानं विहरत्यय तिकटु अयमठम् अनमनस्स पडि सुनन्ति पडि सुनीता कवाडन्तेषु वा निलुंकन्ति निच्चला निफदा तुसिनिया पछाना चिठंती। तब उन 6 पुरुषों ने अर्जुन माली को बंधुमती भार्या के साथ यक्षस्थान की ओर आते हुए देखा और देख करके परस्पर यूँ बोले कि हे यह अर्जुन माली अपनी बंधुमती भार्या के साथ इधर आ रहा है और श्रेष्ठकर है कि हम इस अर्जुन माली को तो क्या करेंगे, औंधी मुश्किल दोनों हाथों पैरों को बांध करके इसको औंधा कर देंगे और बलपूर्वक बांध करके इसको पलट देंगे और फिर इसकी स्त्री बंधुमती के साथ हम काम क्रीड़ा करके विचरेंगे। यह परस्पर निश्चय करके वे 6 के 6 जो मित्र मंडली है वो यक्षायतन के किवाड़ के पीछे छिप जाते हैं और निश्चय निष्पन्द और मौन अदृश्य खड़े हो गए। तैनम से अर्जुनाय मालागरे बंधुमय भार्या सिद्धं जेनेव मोगरपाण्यस्य जखयनस्य तेन व उवागचिता आलोय पर्णां केरयि करिता महरिहं पुफचयानं केरयि करिता अर्जुन जानु पाया पड्डियाय प्रणाम केरयि। तैनम से 6 गोठिला पुरुषा दवस्सा कवाड़न्ते हिंतो निगच्छिता अर्जुनाय मालागरे गिनह्य अवओडयाय बंधनं केरयि करिता बंधुमये मालागर्याय सिद्धिं व्यूल भोगभोगायं भुज्यमानन्तो विरहन्ति। इधर अर्जुन माली अपनी बंधुमती भार्या के साथ यक्षायतन में प्रवेश होते हैं और मुगदरपाणी यक्ष को देखा और प्रतिमा को देख करके प्रणाम किया और उपरांत चुने हुए जो उत्तम फूल थे उनको उन फूलों को प्रतिमा के घुटनों तक पैरों में वो फूल चढ़ाए और फिर दोनों पैर जमीन पर टिका करके प्रणाम किया और फिर उन 6 गोठिल पुरुष जो मित्र मंडली थी उन्होंने किवाड़ के पीछे से शीघ्र निकल करके अर्जुन माली को पकड़ लिया और उसे औंधी मुश्के बांधकर यानी हाथ पैर बांधकर उसे पलट दिया। फिर उसकी पत्नी बंधुमती के साथ विपुल काम क्रीड़ा करने लगे। तैनम से तस्य अर्जुनस्य मालागरस्य अयम मध्यत्थिये समुपणे एवं खलु एवं बालपभियं चेव मुगरपाण्यस्य भवौ कलाकलन्ति जावा वित्यं कप्यमाणे विरहितं चैये नम मुगरपाणि जखे इह सन्निह्ये होन्ते सेनं किं मम यारुवम् अवन्त्य पावेज्यमानं पासन्ते तं नथ्ये मम मोगरपाणि जखे इह सन्निह्ये सुवत्तं तम ऐसा कठे। तब उस दुराचार के समय अर्जुन माली के मन में यह चिंतन उपजा कि देखो मैं बचपन से ही इस प्रतिमा की, इस मुगदरपाणी यक्ष की याचना पूजा अर्चना करते आया हूँ
और फिर भी इस प्रतिमा के सामने, इस यक्ष के सामने ऐसा दुराचार हो रहा है, ऐसा कुकर्म हो रहा है, ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसे बलात्कार जैसी घटना हो रही है, फिर मेरा इस देव को पूजने का क्या अर्थ है? यदि ये वास्तव में देव होता तो ऐसी घटना होती ही नहीं। तो ऐसा इस प्रकार से वो मन में विचार करता है कि ये सिर्फ एक काठ का पुतला है, इतने दिनों तक मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, ये सिर्फ काठ का पुतला है, इसमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ भ्रम था मेरे अंदर कि ये भगवान है मेरा, परंतु ये तो केवल एक काष्ठ का पुतला निकला, इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। ऐसा दुराचार इसके मंदिर में हो रहा है, इसके यक्षस्थान में हो रहा है। तो ये जो यक्ष है, ये जो मेरा भगवान है, मेरी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाया, तो ये केवल क्या है? काष्ठ पुतला है। तैनम से मुगर पाणी जखे अर्जुनायस मालागरस अयमया रूवम अजथ्य जाव विनानीता अर्जुनयस मालागरस शरीरम अनुपविशयी अनुपविशिता तड बंधई छिंदई तम फलसहसम निफनम अयोमयम मुगर निगहिता से इथिय सत्तमे छे पुरुष घमय। तब मुगद्र पाणी जो यक्ष ने जब ये बातें, अर्जुन माली की जो बातें हैं वो सुनी, तो एकदम से उस काष्ठ प्रतिमा में क्या हो जाता है? यक्ष का प्रवेश हो जाता है। और यक्ष का प्रवेश अब क्या है? वो यक्ष प्रतिमा में ना आकर के किसके अंदर आ जाता है? अर्जुन माली के अंदर आ जाता है। और उसके हाथ में, जो यक्ष के हाथ में जो काष्ठ पुतला, उसके हाथ में कितना 56 किलो का क्या है? मुगद्र है, एक शस्त्र है। उस शस्त्र को उठाता है और उठा करके उसी समय वो 6 जो पुरुष हैं, जो कोठिला है, जो मित्र मंडली है, उसका उसी समय क्या कर देता है? वध कर देता है। और अपनी पत्नी का भी क्या कर देता है? वध कर देता है। तैनम से अर्जुनय मालागरे मुगर पाणी से जख से अना इठे समाणे राय गिहय नये रस परिपरे तेणम कला कलईम इथि सत्तमे 6 पुरुषे घाय माणे विरही। तब से अर्जुन माली मुगद्र पाणी यक्ष के अवशिष्ट वशीभूत होकर के राजगृह नगरी के बाहर की सीमा के आसपास चारों ओर प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री, कुल मिलाकर के 7 प्राणियों की हत्या करने लगे। और ये क्रम कितने समय तक चला? पूरे 6 महीने तक। देखिए कितना बड़ा संकट आया। किसके कारण? किसके कारण? एक मित्र मंडली के कारण। और वो भी क्यों आया? क्योंकि राजा ने उन्हें स्वच्छंद छोड़ा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमारा कोई अच्छा काम कर दिया तो हमें उसे पूरी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि तुम अच्छा करो तो भी ठीक है, तुम बुरा करो तो भी ठीक है, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। दंड का विधान होना भी आवश्यक होता है ताकि पापाचार ना बढ़े, ताकि दुराचार ना बढ़े। तो अब अर्जुन माली के अंदर क्या है? यक्ष प्रवेश कर चुका है और वो प्रतिदिन क्या कर रहा है? 6 पुरुष और 1 स्त्री की क्या कर रहा है? घात कर रहा है, उन्हें मार रहा है। तैनम से रायगिह नैर्य सिंहाडग जाव महापेहेसु बहुजनो अणपणामस्य एवं अखयव एवं खलु देवानुपेय अर्जुनाय मालागरे मोगर पाणीयस जखस अना इठे सामाणे रायगिए नहेर्य इथि सत्तमे 6 पुरुषे घायमाणे विरही। तैनम से सेनाए राया इमे से कलह लदठे सामान्य कुडुम्बे पुरुषे सदावयासी एवं सदाविता एवं वयासी। तब राजगृही नगरी के श्रृंगाटकों पे, राजमार्गों पर बहुत से लोग परस्पर इस प्रकार बोलने लगे कि हे देवानुप्रिया, अर्जुन माली के अंदर क्या आ गया है? यक्ष आ गया है। और यक्ष के वशीभूत होकर के वह राजगृह नगरी के बाहर 1 स्त्री और 6 पुरुषों का इस प्रकार 7 व्यक्तियों की प्रतिदिन क्या करता है? हत्या करता है, घूम रहा है। तब राजा श्रेणिक ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने सेवकों पुरुषों को बुलाया और इस प्रकार से आज्ञा दी।
एवं खलु देवानुप्रिय अर्जुनाय मालागरे जाव घाय माणये विरहि तम मम नम तुभ्यं केयि तणस्य वा कटस्य वा पाणीयस्य वा फलं नम वा अठय सेयं निगच्छयु माणं तस्य सरिषस्य वावत्य भविष्यति। तब राजा श्रेणी की ये घोषणा करवा देते हैं कि राजगिरी नगरी के बाहर अर्जुनमाली 6 पुरुष और 1 स्त्री के साथ प्रतिदिन क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसलिए तुम सारे नगर में घोषणा करवा दो कि कोई भी तृण काष्ठ पानी अथवा फल फूल के लिए राजगिरी नगरी के बाहर ना जाए, स्वच्छंद असावधानी से ना निकले। यदि तुम लोग कहीं ऐसे बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर का ही नाश हो जाए। तिकट्टु दोचंपी तच्चंपी घोषणम घोषये घोषिता क्षिपमेव ममेव पच्चप्पिणः तैनं से कौडुम्बे पुरुषा है जाव पच्चप्पणन्ति। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा करके शीघ्र मुझे सूचित करो। इस प्रकार राज आज्ञा पाकर के राज सेवकों ने राजगृह नगरी में घूम घूम कर उपयुक्त राजा की जो बात थी वो 2-3 बार घोषणा करके घोषित करके राजा को पुनः आकर के सूचित किया गया। तथनम रायगीय नहिरे सुदर्शने नामे सेठ्य परिवसई अडय चाव अपरिभूये तैनम से सुदर्शने समनो वयसा यावी होता अभी गया जीवा जीवे जाव विरही। वहाँ राजगृह नगरी में सुदर्शन नाम के सेठ रहते थे जो धनाढ्य अपरिभूत थे। वे श्रमण उपासक थे और जीव अजीव आदि नव तत्वों के ज्ञाता थे। यावत श्रमणों को प्रतिलाभ देने वाले थे। अब देखिए जो उपसर्ग आया उपसर्गी है ना, किसके कारण किसको भोगना पड़ा है ना, पूरे नगर को। उन 6 पुरुषों के कारण पूरे नगर को भोगना पड़ा। जो निर्दोष प्राणी थे वो भी मारे गए। तो अब ये इतना बड़ा उपसर्ग आया है, राजा भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको पकड़े भी तो कैसे पकड़े, जो भी पास में जाएगा वो मारा जाएगा। अब जो सैनिक है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, राज परिवार भी कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल घोषणा करवा दी कि कोई भी नगर से बाहर ना जाए। तो उसी नगरी में कौन रहते हैं, सुदर्शन सेठ रहते हैं जो जीव अजीव तत्वों का ज्ञाता है, जो श्रमण उपासक हैं, जो साधु भगवंतों की क्या करते हैं, सेवा भक्ति करते हैं। तो ऐसे जो श्रमण उपासक जो सेठ सुदर्शन हैं, तैनम कालम तेनम समनेनम भगवान महावीर समोसड़े जाव विरहि तैनम से रायगिए नहेरिए सिंहड़े जाव महापहिसु बहुजनो अणमणस एवं अखय जाव किमं पुणे व्यूलस अठयस गणः याये। उस समय में भगवान महावीर स्वामी, देखिए जब कोई भी संकट आता है ना तो तीर्थंकर परमात्मा जब आते हैं तो सारे संकट क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का ओरा कहाँ तक होता है, हाँ कितना होता है, 12 योजन तक भगवान का ओरा होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता। तो परमात्मा का पदार्पण कहाँ हुआ, राजगृह नगरी में हुआ। और भगवान कहाँ पर ठहरे, गुणशील बाग में ठहरे। और जैसे ही भगवान के आगमन की सूचना कहाँ से मिलती है, मालूम है कहाँ से मिलती है, देवता लोग आकर के सूचित करते हैं कि भगवान पधार रहे हैं। देवता लोग आकर के सूचित करते कि भगवान पधार रहे हैं। तो ये आकाशवाणी देवों की वाणी सुनी, सबको पता चल गया कि भगवान आ गए। सब आपस में बातें कर रहे हैं कि भगवान पधार चुके हैं। अब भगवान के दर्शन करने जाए तो कैसे जाएं, रास्ते में कौन है, अर्जुनमाली है जो कि वो तो प्रतीक्षा में ही है कि कब कोई बाहर निकल के आए, कब मैं किसी की हत्या करूं। तो ऐसा बार बार क्या है, सब विचार कर रहे हैं कि ये महती फल वाला है, महाफल वाला है। यानी भगवान का जो आगमन हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो संकट है वो दूर हो जाएगा।
तैनं तस्सं सुदंसनस बहुजनस अन्त्य अहमठे स्वच निशमं हि अजठिय जाव समनुपर्णम् एवं खलु समनेनं भगवान् महावीरे जाव विरहये तं गच्छामि नं समनं भगवान् महावीरं वन्दामि नमसामि एवं संपेहिता जेन व अम्मा पियरो तेन व उवागचिता कयरल पडिगह्यं जाव विरहय तं गच्छामि नं समनेनं भगवान् महावीरं वंदामि नमसामि जाव पजवा स्वामी। तब इस प्रकार बहुत से नागरिकों के मुख से भगवान के पधारने का समाचार सुनकर के उस सेठ सुदर्शन के मन में इस प्रकार चिंतन हुआ, निश्चय ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी नगर में पधारे हैं और बाहर गुणशील उद्यान में विराजमान हैं, तो मैं जाऊं और उन श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करूं। ऐसा सोचकर वे अपने माता पिता के पास आए और हाथ जोड़कर इस प्रकार निश्चय ही हे माता पिता भगवान महावीर स्वामी नगर के बाहर उद्यान में विराजमान हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाऊं और उन्हें वंदन नमस्कार करूं, उनकी परिउपासना करूं, आप आज्ञा प्रदान करें। तो माता पिता से आज्ञा लेने गए हैं, क्या कह रहे हैं? आज्ञा दे दो माता अरे बात मेरी मान, आज्ञा दे दो माता अरे बात मेरी मान, आए हैं गुलशील बाग में महावीर भगवान, आए हैं गुलशील बाग में महावीर भगवान, आज्ञा दे दो माता और बात मेरी मान, आए हैं गुलशील बाग में महावीर भगवान, आए हैं गुलशील बाग में महावीर भगवान। माता को तरह तरह से समझाते हैं। तैनम से सुदंसने सेठिया अम्मा पियरो एवं व्यासी एवं खलु पुता अर्जुनाय मालागरे जाव घय माणये विरहिये तम नम तुमम पुता समणम भगवान महावीर वंदे निगच्छाह्य माणम तम सरिषयस वात्य भविष्यि तम नम इह गए चेव समणम भगवान महावीरम वंदई नमसई। तैनम से सुदर्शन सेठ्य अम्मा पियरो एवं वयसी। तब सुदर्शन की ये बात सुनकर माता पिता इस प्रकार बोले, हे पुत्र, इस नगर के बाहर अर्जुन माली है जो प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की घात करते हैं, हिंसा करते हैं, तो तुम भगवान महावीर को वंदन करने के लिए नगर से बाहर मत निकलो, कहीं तुम्हारे शरीर को कोई हानि ना पहुंचा दे। तुम यहीं से श्रमण भगवान को महावीर को वंदन और नमस्कार करो। तब शेष सुदर्शन अपने माता पिता को इस प्रकार बोले, किन्नम अहम अमायाओ समणम भगवान महावीरम इह मग्गायम इह पत्तम इह समोसडम इह गए चेव नमसामि वंदिसामि नमसामि नम तम गच्छामि नम अहम अम्मायाओ तुभ्यहिम अब्नुनाया समणे भगवान महावीरम वंदामि जाव पजवा स्वामी। हे माता पिता, जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारे ही हैं, यहाँ संवृत्त हुए हैं, तो बाहर उद्यान में विराजे हैं, तो मैं उनको यहीं से वंदन नमस्कार क्यों करूं? यह कैसे उचित हो सकता है? इसलिए हे माता पिता, आप मुझे अनुज्ञा दीजिए कि मैं वहीं जाकर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी को क्या करूं? वंदन और नमस्कार करूं, परिप्रार्थना करूं। तैनम से सुदंसने सेठिय अम्मा पियरो जाहेव नो सिंचयन्ति बहुयम अघावनाह्यम जाव परुवेत्तय्य। तैनम से अम्मा पियरो ताये अकामाया
चेब सुदर्शन सेठ्यम एवं वयसी आहासूयम देवानुपिया। उससे सुदर्शन को माता पिता जब अनेक प्रकार की युक्ति प्रयुक्ति से भी नहीं रोक सके, तब माता पिता ने अनिच्छा पूर्वक इस प्रकार कहा कि हे देवानुप्रिय, हे पुत्र, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा ही करो। तैनम से सुदर्शन सेठ्य अम्मा पियहिम अभ्नुनाया समानय नहाय शुद्धप्प विषय जाव शरीय सयाव गिहाव पड़ी निखमय तापाय विहार चरणय राय गिहम नगरीय मध्य मध्यन निगच्छय निकच्चिता मुगर पाणीयस जखस जखायणस अधुर समन्ते तेन व गुणशीलय चेय जेन व समने भगवान महावीर तेन व पहारथय गमनाय। तब सेठ सुदर्शन ने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके स्नान किया, धर्म सभा में प्रवेश योग्य शुद्ध वस्त्रों को धारण किया, फिर अपने घर से निकले और पैदल ही राजगृह नगरी के बीचों बीच चलकर मुगद्रपाणी यक्ष के न अति दूर और न ही अति निकट होते हुए गुणशील की उद्यान की ओर, जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, वहाँ जाते हैं। तैनम से मुगर पाणी जखे सुदर्शने समनो वयसम अधुर समंतम वियवमाणम पासई पासिता असुरते तम पहल सहसम निफाणम अयोमयम मोगर उलायमाणे जेन व सुदर्शने समनो वयसा तेन व पहारथे गमनाए। तब सेठ सुदर्शन को अपने यक्ष के पास से निकलते हुए देख करके मुगद्रपाणी यक्ष बड़ा क्रोधित हुआ और उस 1000 पल वजन के वाले लोहे मुगद्रपाणी को घुमाते हुए उछालते हुए उसकी ओर क्या करने लगा, बढ़ने लगा। तैनम से सुदर्शने समनो वयसा मुगरपाणी से जखम अज्यमाणाय पासय पासिता अभिय अथय अनुविज्ञ अखुभिय चलियम असंभन्ते वत्थनेनम भूमि पमजय पमिजिता करियल जाव एवं वयासी नमोथोनम अरिहंतानम भगवंतानम जाव संपतेनम नमोथोनम समनस्य समनस्य जाव संपाविकमायस। तब उस क्रोधित मुगद्रपाणी यक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखकर वे सुदर्शन सेठ क्या करते हैं, जब वो नगर से बाहर निकल रहे हैं तो नगर से राजगृह नगरी के बीचों बीच जा रहे हैं। अब उनके कुछ शत्रु भी हैं तो कुछ उनके प्रशंसक भी हैं। जो प्रशंसक है वो कह रहे हैं कि हम तो भगवान के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, पर कम से कम तुम तो जा रहे हो। और जो उनके उनसे उनको अच्छा नहीं मानते हैं, यानी प्रशंसक और निंदक कह रहे हैं कि ठीक है, ये जा रहा है, बड़ा अपने आप को बन रहा है, देखते हैं कितना पहुंचता है भगवान के पास, ऐसा उसको बोलते हैं। पर वो किसी की बातों पे चिंता नहीं करते। जो उनके शुभ चिंतक थे वो क्या करते हैं, दीवारों पर, घर की छतों पर चढ़ करके देखते हैं कि आखिर क्या होगा। सुदर्शन जी निकल तो चुके, आखिर होगा क्या। सभी को डर है ना, सभी को भय है, अब ये बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो वो जब बाहर निकले, द्वार से बाहर निकले और चलते चलते यक्षायतन के पास पहुँचे, और यक्षायतन के जब पास निकट पहुँचे तो दूर से ही उस यक्ष ने देख लिया और बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर के जो 1000 पल का, जो 56 किलो का जो हाथ में मुगदर था, उसको हवा में उछालते उछालते बड़ा और सुदर्शन की ओर आने लगा। अब सुदर्शन जी घबराए नहीं, हम होते तो घबरा जाते हैं ना, हार्ट अटैक हो जाता, परंतु सुदर्शन जी घबराए नहीं। उन्होंने फटाफट क्या किया, भूमि की प्रमार्जना की, अपना आसन बिछाया और आसन बिछा करके क्या करते हैं, नमो थोनम अरिहंतानम भगवंतानम, अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं और सागारी संथारा ले लेते हैं। सागारी संथारा में क्या आता है आपको बताया भी था, आहार, शरीर, उपाधि, पचकु, पाप 18, मरण पाऊँ तो भोस रे, जीऊँ तो आगार। इस प्रकार का वो क्या कर लेते हैं, संथारा ग्रहण कर लेते हैं।
और नमोकार मंत्र का क्या करते हैं, जाप करते हैं। हम लोगों को नमोकार मंत्र का जाप करना बड़ा साधारण नज़र आता है ना। हम लोगों को नमोकार मंत्र का जाप करना बड़ा साधारण नज़र आता है, परंतु आप सुदर्शन सेठ जी को देखिए, नमोकार मंत्र के प्रभाव से सूली का क्या बन जाता है, सिंहासन बन जाता है। नमोकार मंत्र के प्रभाव से नाग का पुष्पमाला बन जाती है। नमोकार मंत्र के प्रभाव से छलनी में पानी ठहर सकता है। तो क्या आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन सकते? हाँ, क्या आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन सकते? हमारी श्रद्धा इतनी अशुद्ध क्यों है? हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ क्यों नहीं है? यदि हमारी दृढ़ श्रद्धा हो तो हम एक बारी भी, सिर्फ एक बारी भी नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे काम बन जाते हैं। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, क्योंकि पंच परमेश्वरी भगवान को श्रद्धा से मानने की आवश्यकता है। हमारे श्रद्धा भाव होते नहीं है और हम माला जपते रहते तो हमारे काम होंगे कहाँ से, है ना। श्रद्धा से यदि एक बार भी नमोकार मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो आपके न जाने कितने जन्मों के कर्म क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अब वो सेठ सुदर्शन जी ने क्या कर लिया, संथारा ग्रहण कर लिया। पूवम चरणम मये भगवाओ महावीरस अंत्ये थुलाये पाणाई वाये पच्छिकाये जाप जीवाये थुलाये मुसावाये थुलाये अदिना दाणाये सदार संतोष कये जाप जीवाये इच्छाये परिमाणये कये जाप जीवाये इम तम बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परिमाणे के जाव जीवाय तम याणीय पीणम तत्सनम अंत्य सव पाणाई वायाय पच्छिकामी जाव जीवाय सव मुसाई मुसावयम सव अदिनादानम सव मेहूणम सव परिग्रहम पच्यकामी जाव जीवाय सबम को हम जाव मिच्छा दंसन सलम पच्छकामी जाव जीवाय सव असनम पायनम खाइनम साइनम चौविहम्पी आहारम पच्छकामी जाव जीवाय। तो अब वो क्या करते हैं, जो मोक्ष प्राप्त तथा मोक्षकामी अरिहंतों को दो नमोथणम दे करके मैंने पहले श्रमण भगवान महावीर के पास जो स्थूल प्राणिति पात्र का याव जीवन के लिए पचकान लिया था, स्थूल मृषावाद, स्थूल अतदान का प्रत्याख्यान किया था, सबदारा संतोष और इच्छा परिणाम रूप स्थूल परिग्रह विरमण व्रत या जीवन ग्रहण किया। अब उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के निश्रय में सर्व प्राणतिपात, सर्व मृषावाद, सर्व अतदान और सर्व मैथुन और सर्व परिग्रह का याव जीवन प्रत्याख्यान करता हूँ। सर्व क्रोध मान माया लोभ यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 पापों का याव जीवन प्रत्याख्यान करता हूँ। सब असन पान खादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहारों का याव जीवन प्रत्याख्यान करता हूँ। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री आगमे तीवे पणता तंझा सुत्तागमे अत्तागमे तदुभयगमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय जो कोई अति चाल लगा होते मालूम जम्बाद्यम बच्चामिलम हणकरम अचकनम पहीनम विनयहीनम जोगेनम गोसेनम सुटुदिन डोठपजना अकालना कासज कालना कासज
गुणता भणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत महापुरुषों की अविनय आसाधना करी हो, कराई हो, अनुमोदी हो, जो में सूत्र संबंधी तस्मिच्छामि। श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की, पर्वराज वैष्णव की पूजा साथी शुभिनी संशय मनोरू चिठै काम संपाया ताव समयारी समाही संभुदे माहो जुही पंच अवयाई पाली भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसारी हो, तन की भी ना व्यारी हो, आपस में सच्चा प्यारी हो, दूसरों के सुख से बड़ी करे और भला है सुख कहाँ, दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सनही साध्वीगण एवं इस धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है पेट भर के खाएं मोक्ष में जाएं। पेट भर के खाएं मोक्ष में जाएं। कैसा लगा आप लोगों को? कोई तप करने की भी जरूरत नहीं, पेट भर के खाना फिर मोक्ष में भी जाना, कोई तपस्या नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई काया को कष्ट नहीं। आपके अंदर ये भाव आ सकते हैं, भरपेट खाना मोक्ष में जाना। आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा विषय सब्जेक्ट है पेट भर के खाना और मोक्ष में जाना। तो पेट भर के क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, ये बहुत अहम विषय है। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें कभी छूटती नहीं। कितनी चीजें? 3 चीजें कभी नहीं छूटती। कौन कौन सी है 3 चीजें? बता सकते हैं? 3 चीजें जीवन में रहती हैं। कौन कौन सी? खाना, पीना और सोना। ये चीज़ें तो हमारे जीवन के संग, चाहे आप लोग हैं चाहे हम लोग हैं। कितने बार मैंने आपको बोला हुआ है, आप और हम में खास फर्क नहीं है। आप लोगों का और हमारे जीवन में इतना फर्क नहीं है। खाते हम भी हैं, पीते हम भी हैं, सोते हम भी हैं, पर विवेक खाने में
पीने में, सोने में यदि विवेक जाग गया तो सुते सुआ जागर माने सुआ। परमात्मा क्या कह रहे महावीर स्वामी? सुते सुया जागर माने सुआ। चाहे वो सो रहा है चाहे वो जाग रहा है, यदि वो भीतर से जाग रहा है, आत्मा के संग जुड़ा हुआ है, बाहर की चीजें उसके लिए धूमिल है। हम अभी भीतर नहीं पहुंचे, ना आप पहुंचे ना मैं पहुंची। भीतर पहुंचने के बाद ये बाहर की विकृतियां, बाहर की चीजें, ये तो सब बेकार है, उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्योंकि हम भीतर पहुंचेंगे तो बाहर के दोष, बाहर के अवगुण वो तो दिखाई नहीं देंगे। दुर्योधन द्वारिका नगरी में पूरे नगरी को उसने छांट मारा, पूरे नगरी में गया, उसे एक भी व्यक्ति गुण वाला नहीं मिला। कितनी कैसा आदमी था सोचो आप। एक भी व्यक्ति उसको ऐसा नहीं मिला जो जिसके भीतर कुछ गुण है। हर इंसान के भीतर गुण होते हैं, अब गुण कम होते हैं, गुण ज्यादा होते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जो मिथ्या दृष्टि है उसके भीतर भी गुण होते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जो अभावी है उसके भीतर भी गुण होते हैं। अभावी पता कितनी साधना कर सकता है, गौतम स्वामी जैसे वेले वेले तप कर सकता है अभावी, और इतनी लंबी लंबी साधना कर सकता है, इतनी बड़ी तपस्या कर सकता है, साधु बन के उच्च कोटि का संत बन सकता है, पर मोक्ष नहीं जा सकता। साधु बनना ही बहुत कुछ नहीं होता, साधु बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भीतर हमें साधुता आ जाए तो उसका मजा ही अलग होता है। दुर्योधन पूरी नगरी में उसने चक्कर लगाया। इतनी विराट नगरी किसके द्वारा निर्मित? देवों द्वारा। उसमें कितना अच्छे पुद्गल होंगे, वो धरा धरा, वो पृथ्वी, वहाँ के रहने वाले कितने अच्छे लोग होंगे, पर उसको एक भी गुणवान नहीं मिला। और युधिष्ठिर उस पूरे नगरी में उनको एक भी ऐसा नहीं मिला जिसके भीतर गुण नहीं है। ऐसे गुण में उनको कितना कुछ नजर आया, अवगुण में उनके अवगुण में अवगुण ही नजर आया, गुण में गुण ही नजर आया। युधिष्ठिर को गुण ही गुण दिखाई दिया और दुर्योधन को अवगुण ही अवगुण दिखाई दिया। तो तीन चीजें हैं जो हमारे जीवन के संग जुड़े हुए हैं, खाना पीना और सोना। क्योंकि इसके बिना तो हम कितने दिन रह लेंगे? हफ्ता रह लेंगे, 10 दिन रह लेंगे, 15 दिन रह लेंगे, महीना रह लेंगे, 2 महीने रह लेंगे, 4 महीने रह लेंगे, 6 महीने रह लेंगे। इससे ज़्यादा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये तीनों चीज़ तो हमारे संग जुड़े हुए हैं, खाना पीना और सोना, मस्ती में जीवन खोना। खाना पीना और सोना, मस्ती में जीवन खोना। धन दौलती कमाना, इसे ही सब कुछ माना। धन दौलती कमाना, इसे ही सब कुछ माना। मोह की नींद त्यागो, हो विषय से दूर भागो। मोह की नींद त्यागो, विषयों को दूर भागो। मिला है मानव तन,
कुछ तो काम करो, ऐसे अच्छे काम करो, जग में नाम करो, ऐसे अच्छे काम करो, जग में नाम करो। पीने और सोने और धन दौलत कमाने और मोह के नींद में पड़े रहना, इसलिए ये जीवन हमें नहीं मिला है। ये जीवन तो हमें इसलिए मिला है कि हम अच्छे काम करें, खाएं विवेक से, सोएं विवेक से। हर काम हम विवेक से करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। खाते खाते मोक्ष, 2 प्रकार से भोजन किया जाता है। एक तो शरीर निर्वाह करने के लिए, क्या करने के लिए? जीने के लिए, शरीर निर्वाह को, जीना को। एक है जीने के लिए भोजन करना, दूसरा है भोजन के लिए जीना, खाने के लिए जीना। आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है? खाना कौन सा अच्छा लगता है? जो जीने के लिए खाने वाला भोजन या भोजन के लिए खाना, या खाने के लिए जीना, कौन सा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जीने के लिए खाएंगे ना, तो आप पेट भर के भी यदि आपने भोजन किया तो अवश्य मोक्ष में जाओगे आप। ये मेरा जो सब्जेक्ट है थोड़ा विज्ञान से हटके है, अलग विज्ञान है, क्योंकि हमें सोच बदलना पड़ेगा और भावों को संग रखना पड़ेगा, तभी आगे हम कैसे मोक्ष में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। जीने के लिए खाना, पहला नंबर है कौन सा खाना? जीने के लिए खाना। खाने के प्रति आसक्तियां नहीं लाना, भोजन के प्रति आसक्तियां नहीं लाना। दिन भर हम ये सब प्रपंच, ये समस्याएं, ये जितने भी है, ये क्या किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? पेट के लिए ही तो होते हैं, खाने के लिए ही तो होते हैं। इतने पाप किसके लिए होते हैं? जो सुबह से लेके जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक सो गए तो मन में आ गया, अरे कल क्या होगा। सुबह बना लिया, फिर दोपहर को क्या बनाना, दोपहर को बना लिया, शाम को क्या बनाना, सो गए सुबह क्या बनाना। क्योंकि हमारे बहनों को तो टेंशन होती है। और उपवास हो तो धारणा, आपके यहाँ धारणा पारना होते अच्छा। तो धारणा पारना का भी बहुत ऐसा टॉपिक है, कई बार मैं बोलती हूँ तो धारणा पारना अभी आया ही नहीं। तो हम यही सोचते रहते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है। एक उपवास भी होता तो ये होता कल क्या खाना है। यदि हमारे जो मनोवृत्ति ऐसे खाने के तरफ ही ध्यान दिया हमने तो हम खाते खाते मोक्ष में जा नहीं सकते। और आप लोगों का तो और यहाँ का क्या वातावरण है, क्योंकि जो बड़े चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलोर है, उधर तो लोगों की बातें सुन के बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं हम तो हमारा चतुर्मास सूरत में था, वो कहते हैं महीने में 1 हफ्ता भी हम घर में खाना नहीं खाते, 1 हफ्ता भी। देखो बाहर का, लोगों को बाहर का ही खाना पसंद है। और हमारी बहनों को भी, उनको ये लगता है एक मतलब रोज़ रोज़ खाना बनाना, रोज़ रोज़ परोसना, और हफ्ते में 1 बार बाहर जाएं तो कहते सेम रूटीन, बोर हो गए। बहनें भी क्या कहती हैं कि ये रूटीन सेम है, बोर हो गए, ये बनाना रोज के, ये हफ्ते में 1 बार बाहर जाए तो अच्छा है ना।
तो होटल में जाना लोग पसंद करते हैं, होटल का खाना पसंद करते हैं। मोक्ष जाने के लिए होटल का खाना नहीं कलपता। आप खाते ना क्या क्या, बर्गर बोलते ना, बर्गर है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, पता नहीं नूडल्स, मतलब क्या क्या, मैंने अपने ज़िंदगी में मैंने तो खाया ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जीवन में भी विकृति, आत्मा में भी विकृति, हमारे जीवन में विकृति आ गई, रोग आ गए, तरह तरह के रोग। तो बोला ना पहला सुख निरोगी काया। यदि भीतर से ही हम परेशान हैं, शरीर से परेशान हैं, हर तरह की समस्या आ रही हैं, तो ये किस लिए आ रही है? क्योंकि हमारा खान पान अशुद्ध है। कई लोग कहते हैं नहीं हम तो दूसरी चीज़ खाते ही नहीं है, ये तो सब शुद्ध है। आप लोग जितने भी डिब्बे में बंद है ना जंक फूड, जितने भी जंक फूड्स है या रियल जूस बोलते हैं, जो भी ये चीज़ आप लेते हैं ये बहुत घातक है, ये हानिकारक है, इसमें बहुत केमिकल्स होता है। पिछले बार चतुर्मास में मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी त्याग कराया। हफ्ते में जो रोज़ ही पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उनको मैंने कहा तुम हफ्ते में पीना। और जैसे ये खाते, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, अपनी माँ को परेशान करते, उनको रोटी नहीं भाता, ऐसे बच्चे मैंने उनको त्याग करवाया। 7-8 साल के थे, इनको भी सब याद आ गया पूनम वगैरह को। तो 7-8 साल के बच्चे, तो उसकी माँ ने बना दिया एक दिन 5वें दिन। तो उसने कहा मम्मी आपको नहीं मालूम, महाराज साहब ने तो त्याग कराया हुआ है कि हफ्ते में खाना, पर आपने तो आज क्यों बनाया, हम नहीं खाएंगे। तो उसने कहने लगी मैं तो वो सारे सामान बाहर निकाली और मैंने रख दिया। कि बच्चे जो हैं कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, मिट्टी कच्चा होता है ना, उस मिट्टी से आप कुछ भी बनाओ, आप मटका भी बना सकते हैं, कलश भी बना सकते हैं, चिमनी भी बना सकते हैं, कुछ भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो वो बच्चा भी छोटा होता है, उसको जैसे संस्कार में ढालो वो बच्चा वैसे ही बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें खा के हम लोग मोक्ष में जा नहीं सकते। जब तक हमारे भीतर जो आसक्तियाँ खाने के प्रति, चीज़ों के प्रति आसक्तियाँ रहेगी और तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, एक एक सीढ़ियाँ हम पार कैसे करेंगे? ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्गम। ज्ञान दर्शन और चारित्र ये क्या है? मोक्ष के साधन हैं, मोक्ष के मार्ग हैं। तो यहाँ तक हम तभी पहुँचेंगे पहले हमारे भीतर जो खाने की प्रवृत्तियाँ हैं। लोग कहीं जाते घूमना तो आके यही कहेंगे वहाँ ऐसा होटल है, ऐसा खाने की व्यवस्था है, ऐसी चीज़ें अपनी सहेलियों को, बहनों को बताएंगे। ये नहीं बताएंगे वहाँ हम गए थे, तीर्थ स्थल ऐसा है, वहाँ पर गुरु महाराज है, क्योंकि भावों पर डिपेंड है। हम खाने की प्रवृत्तियों को लेके चलेंगे तो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। पेट भर के मोक्ष तभी जाएंगे हम आसक्ति से रहित होकर जिएंगे। खाओ, पर खाने के संग संग भी विवेक और संयम होना बहुत जरूरी है। हमारे भीतर खाने का विवेक नहीं है, संयम नहीं है, मर्यादा नहीं है। मनुष्य का चोला मिला पर मर्यादा अभी तक हमें नहीं आया। होटल का खाना लोगों को कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। आप लोग जितने भी बैठे सबको अच्छा लगता है ना। होटल का खाने वाले कितने जने हाथ खड़े करना। होटल का, अरे ईमानदारी से कर दो, मैं आपको कुछ थोड़ी कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी आप लोगों को। कहने में क्या बुराई है, सभी खाते, कोई बात नहीं, खाते, ये परंपरा, ये संस्कार, संस्कृति बन गई। खाने का नहीं, लेकिन आप कम तो कर सकते हैं ना होटल का, क्योंकि इससे आपके शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। ये खाने से आपके शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए सारे ये आज कम से कम पोल्यूशन का 5वां दिन है, आप पूर्ण टोटल होटल का खाना त्याग नहीं कर सकते, तो आप कम तो कर सकते हो ना।
है ना, मंजूर है। और जो ये रियल जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, पता है ये कितने नुकसानदायक है। ये तो आप कम कर सकते हो ना। पोल्यूशन पर्व राज में आप स्पाइन जितनी चीजें हैं, जितने भी जंक फूड है, इन सबको आप कम तो कर सकते नहीं। आपके स्वास्थ्य के लिए क्या रही हूं मैं, तो ये चीजें आप कम करेंगे तो आपके जीवन में मर्यादा आएगी और आपका जीवन और आगे बढ़ेगा। आप खाओ और भोजन खाओ, पेट भर के खाओ, पर परमात्मा कह रहे हैं हमें ये मनुष्य का चोला मिला है तो खाना खाओ पर तप भी करो। क्या बोला है उन्होंने? कहा है खाने के संग, आगे से रख दो ना, बीच में जगह खाली पड़ी है, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। भोजन करो पर हमें ये मनुष्य का चोला मिला है। धर्म कौन से चोले में कर सकते हैं? मनुष्य के चोले में कर सकते हैं। व्रत उपवास मनुष्य के चोले में कर सकते हैं। दान मनुष्य के चोले में कर सकते हैं। मधुर वाणी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? बुद्धि मनुष्य के पास होता है। तो ये हमारे को परमात्मा से, हमारे पुण्य से हमें ये प्राप्त हुआ है। और ये चारों चीजें हमें बार बार नहीं मिल सकते। क्या क्या नहीं मिल सकता हमें? मनुष्य का जीवन, और ये तो है चतारी पर मंगनी दुल्हानिया जंतुनो मनुष्य तम सुई सदा संजामिया वीरियम। ये तो आप लोगों को मालूम है, मनुष्य का चोला, फिर जैन धर्म, जिनवाणी मिलने के बाद फिर श्रद्धा करके उस पर पुरुषार्थ। ये तो पुण्य आत्मा कर सकता है। बोलने मात्र से नहीं होता, उपदेश देने मात्र से नहीं होता। ये तो अनंत अनंत पुण्य का उदय आता है, तब हमें ये सब कुछ मिलता है। एक संस्कृत कवि ने कहा है, संस्कृत के कवि ने क्या बोला? देह से सारम व्रतधारम बुद्धिस्त्व सारम तत्व विचारम। अर्थ से सारम किलिपात्र दानम वाच सारम कर प्रीत परायणम। क्या लाजवाब बात कही है। देह से सारम, क्या बोला? व्रत धर्म। यदि शरीर मिला है, इस शरीर का सार, इस शरीर का निचोड़ कोई चीज है तो व्रतों को धारण करो। व्रत का मतलब होता है किसी भी चीज का संकल्प लो, चाहे तुम महाव्रत लो, चाहे तुम श्रावक व्रत लो, चाहे तुम किसी चीज को आजीवन के लिए छोड़ दो, वो व्रतों में आता है। याद रखना, किसी तरह का आपने संकल्प लिया, अपने ब्रह्मचारी जीवन, अब आगे से मैं ब्रह्मचारी में रहूंगा या रहूंगी, आपने सोच लिया तो आप व्रतों में आ गए। तो क्या बोला है उस संस्कृत के कवि ने? देहस्य सारम, क्या बोला? व्रत धारम। शरीर का सार है तो क्या करना है? व्रतों को धारण करना। बुद्धिस्त्व सारम, परमात्मा से तुम्हें बुद्धि मिल गई। तुम्हारे जो कर्म अच्छे थे, पहले जन्म में अच्छे कर्म करके ही बुद्धि मिलती है, ऐसे बुद्धि नहीं मिलती किसी को।
कितने परेशान हैं लोग बुद्धि न मिलने से। सोचो आप, बुद्धि न मिलने से लोग कितने परेशान हैं, पता ना आपको। तो ये बुद्धि जो है वो भी पुण्य से प्राप्त होता है। आपके पास बुद्धि है, आपके पास रूप है, आपके पास गुण है। सुंदर ऐसे कोई नहीं बनता, सुंदर ऐसे कोई पैदा नहीं होता, उसको भी पहले तप करना पड़ता है। अथाह तप करने से वो रूपवान बनता है, वो सुंदर बनता है। हर इंसान सुंदर क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसने अच्छे कर्म ही नहीं किया। हर समय निंदा चुगली तेरी मेरी। हम ऐसा करेंगे ना, जो थोड़ा बहुत सुंदर है, अब अगले जन्म में ये सुंदरता भी नहीं मिलेगी। और तो और देवता लोग हैं, देवता लोग सभी सुंदर नहीं होते। किलविसी देव सुना आपने नाम? किलविसी देव वो सुंदर नहीं होते। शरीर तो एकदम सुंदर, हाथ पांव सुंदर, और उनका चेहरा कैसा होता है? खाली काला नहीं, काला तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा। मैंने एक दिन बोला था, आपको याद है, यदि व्यक्ति असुंदर है, यदि व्यक्ति असुंदर है तो उसके सुंदर स्वभाव से वो ढक सकता है। उसके भीतर गुण अच्छे हैं तो वो ढक सकता है। पर जिसका स्वभाव असुंदर है तो सुंदरता से नहीं ढक सकता। तो वो जो किलविसी नाम का देव है, उसका चेहरा या तो सुअर जैसा, शरीर तो सुंदर है पर चेहरा ऐसे सुअर जैसा, ऐसे कैसे कैसे कुरूप सा। वो किस लिए बनता है पता है? यदि हम साधु बन के, पहले अपना ही लेती हूँ, आप लोगों को बाबा रे बाबा आपको नहीं कहते, जैसे अपने को लेना अच्छा है। जैसे हम लोग साधु बने हैं, साधु बन के हमारा ना तो चरित्र अच्छा है, ना ज्ञान अच्छा है, ना हम धर्म की चर्या सही करते हैं, सही जीवन हमारी नहीं है, भीतर से आसक्ति से भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह हर समय उसमें लिप्त रहते हैं, सारा दिन दूसरों की आलोचना में पड़े रहते हैं, समाज को भिड़ाने में लगे रहते हैं, टुकड़े करने में लगे रहते हैं। ऐसे करूंगी तो मुझे तो वही देव बनना पड़ेगा। थोड़ा बहुत संयम का परिणाम, देवता तो बन जाऊंगी, पर कैसा देव बनना पड़ेगा? किलविसी। वही स्थिति आप लोगों के लिए, सबके लिए वही है। तो बुद्धि हमें मिला है, तो बुद्धि का हमने क्या करना? सदुपयोग करना है। कैसे? बुद्धित्व सारम, बुद्धि का सार, बुद्धि का निचोड़ कोई चीज है तो क्या है? तत्व विचारम, तत्व का विचारण करो, जिनवानी का पान करो। ऐसे आलतू फालतू में उलझो मत, यहाँ उलझ जाएंगे यहाँ पर तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ये मनुष्य का चला ऐसे ही खोना नहीं है, हमको दुख होता है। परिस्थितियों को देखकर कई बार बहुत कष्ट होता है। भीतर से बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, बहुत कष्ट होता है। क्यों हम खो रहे हैं इस चोले को? तेरी मेरी में क्यों हम इसका जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? ये अनमोल, ये दुर्लभ जीवन, इस जीवन में हमने कुछ सार लेना है, ऐसे ही खोना नहीं है। अर्थ से सारम किलपात्र दानम, क्या बोला उस कवि ने? अर्थ से सारम। किल किसको बोलते हैं? जरूरतमंद को। यदि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, संपन्नता है, तो क्या करना? गरीबों को दान दो, जरूरतमंद को दान दो, तो तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा। बाच्य सारम, भगवान ने तुम्हें वचन दिया, वाणी दिया। बाच्य सारम कर पीर प्रारंभ, मतलब यदि तेरे को ये वचन मिले हैं, वाणी मिली है, कर प्रीत, वाच्यम का मतलब कि दूसरों से क्या करना है? प्रेम करो। कर पीत नरानम,
कि तुम क्या करो, हर व्यक्ति से प्रेम रखो, वात्सल्य रखो। जहाँ प्रेम है, वात्सल्य है, वहीं पर समाज भी आबाद होते हैं, वहीं पर धर्म भी आबाद होता है। ये धर्म सभाएं आबाद कहाँ से होती हैं? जहाँ पर प्रेम हो, वात्सल्य हो, एकता हो। तो जहाँ ऐसे भाव आ जाएंगे तो वहाँ पर हमारे भीतर जो हमारे भाव हैं वहाँ और शुद्ध भाव होते जाएंगे। हमारे जो शुद्ध भाव है आगे से आगे इतने क्लीन होते जाएंगे, इतने क्लीन होते जाएंगे, भीतर से हम सरल होते जाएंगे। भीतर की सरलता हमारे खान पान में भी उसका असर डालता है। भीतर से हम सरल हैं तो खान पान का प्रभाव पड़ता है, और खान पान का प्रभाव सरलता में, सरलता का प्रभाव खान पान में चला जाता है। तो क्या है, खाते खाते मोक्ष जाना। तपस्या करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं आपको। अभी मैंने कहा देहस्य सारम, क्या बोला? शरीर का यदि सार है, निकालना है तुमको, तो तप करो, साधना करो। पर यदि शरीर में ताकत नहीं है, रोग है शरीर में, तो तप नहीं कर सकते आप। जप करो, स्वाध्याय करो, अन्य साधनाएं करो। अनेक साधनाएं हैं, अनेक रास्ते हैं मोक्ष में जाने के लिए। और परमात्मा ने यहाँ तक बोला है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो साधु है, यदि शरीर में समता है, कोई रोग नहीं है, यदि चाहे वो गृहस्थी चाहे वो साधु तप नहीं करता, तो उसको क्या बोला है? साधु को पापी श्रमण, क्या बोला है? पापी श्रमण बोला है। यदि साधु सोचे भाई मैं क्यों तपस्या करूं, साधु को तो जितना हुए उन्होंने में रहना है, क्योंकि ये 18 पापों की कमाई है। आप लोग 18 पापों में डूबे रहते हो, और उसको खाना, डाइजेस्ट करना, उसको पचाना आसान समझते हो आप। आपको तो क्या लगता होगा, अरे इनका काम क्या है, काम धाम तो करते नहीं, इसे तो गृहस्थी अच्छी भाई, काम धंधा तो इनका क्या है, मेहनत करे हम। कई लोग ऐसे सोचते होंगे, मेहनत तो हम करते हैं, इनको तो जब भूख लगे पात्रे उठाओ डोलो। अरे नहीं नहीं, ये दिमाग से आप प्लीज निकालना। आपके घर का लाके और उसको हमें खाके फिर उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना, यहाँ भी बहुत मुश्किल है। अगले तो जन्म सारे खराब हो जाएंगे। 84 लाख में हजारों बार घूमने पड़ेंगे। ये जिनवानी तुम्हें भले ही मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। ये सत्य कह रही हूँ, ये जिनवानी है ना, महामंत्र, ये परमात्मा की वाणी, ये महामंत्र, ये हमें करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे इसको पाना। रोंगटे नहीं खड़े होते आप लोगों के। बहुत कठिन जीवन है ये साधु का। तभी मैं आपको कहती हूँ आप लोग बन जाए, हमें कितना अच्छा लगेगा। बहुत मुश्किल का जीवन ही है। आपको मैं केवल यही कह रही हूं, भरपेट खाओ मोक्ष में जाओ। क्यों कह रही हूं मैं? इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम लोग ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते, है ना, पर मर्यादा में, विवेक में रह के, हम उन्नोदरी में रह के, उन्नोदरी तब तो कर सकते हैं ना, भूख से कम खाना, तीनों टाइम खाओ आप। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, तीनों टाइम खाओ, पर उन्नोदरी में खाओ, विवेक से खाओ। खाने में मर्यादा लाओ। जब तक हम खाने में मर्यादा नहीं लाएंगे, हमारे भीतर आहार कोश है,
जो आहार कोश है, उधर नहीं जा रही है क्योंकि समय को देखना है। आहार कोश शुद्ध करना अति आवश्यक है। जब तक हमारा आहार कोश शुद्ध नहीं होगा, मोक्ष हम नहीं जा पाएंगे। तो आपको मैं कह रही हूं कि क्या करना है, 3 बार खाओ। कितने बार कहा मैंने? पहले के जमाने में कितने बार खाते थे? आपके दादा दादी कितने बार खाते थे? कुछ याद है आप लोगों को? 2 ही बार खाते थे, एक तो 10 बजे और शाम को 5 बजे, है ना? कितनी अच्छी रूटीन थी। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको 3 बार, उनको जब भूख लगे उनको देते थे। लेकिन जो बड़े लोग जितने भी हैं सबको कितने बार भोजन मिलता था? कितना अनुशासन था, है ना? और अब क्या हो रहा है? अब तो क्या है, जब भूख लगे तभी खाओ। और जैसे आप कहीं जाते हो ना तो आपको मेहमानगिरी बहुत है। इधर का मुझे इतना पता नहीं, हम मेवाड़ में रह के आए, मेवाड़ियों की जो मेहमानगिरी हमने कहीं नहीं देखी। जो चीज़ देखे उसको कहने की आदत है। ऐसे मतलब मेहमानगिरी लोग क्या करते हैं, खा के गए, किसी घर गए तो कहेंगे जिमोसा जिमोसा जिमोसा, यही बोलते ना, हाँ, जिमोसा जिमोसा बोलते। क्योंकि भगवान महावीर ने बोला है, उनका क्या बोला था, उनका सिद्धांत जियो और जीने दो। महावीर का सिद्धांत क्या है? जियो और जीने दो। और हम लोगों ने एक सिद्धांत क्या बनाया? जीमो और जीमने दो। ऐसा हम लोगों ने बना लिया। तो जिमोसा 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 करके के जो फिर भी मना करते, फिर भी कई बार उनको लिहाज होती है, अरे इन्होंने इतने प्यार से बोला तो खाने लग जाएंगे। और कोई अच्छी चीज़ है, भूख न लगे तो भी खा लेते हैं। तो ये 2 प्रकार का बोला था ना मैंने, एक तो खाने के लिए जीना और एक जीने के लिए खाना। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें क्या करना है, केवल जीने के लिए खाना है तो हम मोक्ष में जाएंगे। और हम सोचे नहीं खाने के लिए जीना है, ऐसे सोचेंगे तो मोक्ष में हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे भाव शुद्ध ही नहीं होंगे, हमारे भीतर सरलता आएगी ही नहीं, आहार कोश शुद्ध होगा ही नहीं, तो कहाँ से फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो खाने के लिए क्या करना है? खाने के लिए हमको नहीं खाना। आपने सुना होगा एक घेवरिया मुनि के बारे में, सुना आप लोगों ने? घेवरिया मुनि, ये कहानी आती है आपको? फिर क्या करना सुना के ना? नहीं, थोड़ी सी बता देती हूँ। हमारी बहनें कह रही है थोड़ी सी बताओ। जो ये राजगृह नगर में एक बहुत बड़ा सेठ, मतलब नगर सेठ रहता था वहाँ। तो उसके यहाँ मतलब भगवान का उपासक था, तो उसके वहाँ एक काम करने वाला एक लड़का रहता था, उसका नाम था सुखदत्त। वो वहाँ काम करता था। तो एक दिन क्या होता है, एक मुनि मतलब आहार के लिए आते हैं। आहार के लिए आते हैं तो वो श्रावक ने बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से घेवर भराते हैं। वो कहते नहीं साहब मुझे थोड़ा दो, आधा दो, आधा दो, मानते नहीं। वो पूरा का पूरा घेवर किसको दे देते हैं? मुनि को दे देते हैं। और वो सेवक वो देखता है, बेचारा उसने वो ऐसे बड़े के घर भी रह रहा था, काम करता था, पर उसने कभी घेवर चखा नहीं था। सुगंध देख रहा था, घेवर कितना सुंदर होता है, वो सब पता था। वो आजीविका उसको मिलता भी बहुत कम था, तनख्वाह। वो अपने हिसाब से अपना जीवन रुखा सुखा खा के वो व्यतीत करता था। देखा वो ये मुनि ने इतना बड़ा घेवर लेके गए तो वो संग संग चला गया। संग संग गया तो जाके कहने लगा, गुरुजी आपसे ये इतना तो खाया नहीं जाएगा, ऐसा करना आधा मैं खा लूँगा, आधा आप खाना। गुरुजी ने बोला, मुनि ने, तो ऐसा नहीं, ऐसा बेटा ऐसा नहीं होता कि हम जो अपना जो है लाके आपको खिलाएं। इसके भी मतलब आचार संपदा होती है, इसमें कुछ विवेक होता है, किसको देना किसको नहीं देना, ऐसे हम तुमको नहीं दे सकते। यदि तुम संत होते, हमारी चर्या में होते तो आपको देते, पर तुमको दे नहीं सकते, ऐसा बोला। पर उसको तो एकदम बैराग्य सा हो गया, मन में आ गया कि खाने का इतना मतलब मन था, तो मन से मतलब कहते हैं ना 4 प्रकार का बैराग्य। टाइम हो गया, नहीं तो आपको आपने सुना होगा हल्दिया बैराग्य,
मजठिया बैरागे, है ना, खिचड़िया बैरागे, है ना, ऐसे आपने सुना ना। ऐसे ही मतलब उसको भीतर से आ गया, भाई मुझे तो खाना, ये जरूर खाना है, क्यों ना मैं साधु बन जाऊं, है ना, खिचड़िया बैरागे जैसा ही समझ लो। तो उसके मन में आया कि मुझको तो ये खाना ही खाना है। ऐसा उसने सोचा और कहने लगा मैं तो भाई दीक्षा लूँगा। गुरु भी बड़े सरल थे, ऐसे नहीं थे मतलब देना नहीं देना। आज के तरह बहुत परीक्षाएं होती है, हमारी तो परीक्षाएं होती है, आज तो पूरा इंटरव्यू होती है। आचार्य जी, हमारे आचार्य भगवान, युवा आचार्य भगवान परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही होते हैं। तो उस समय गुरु भी सीधा, चेला भी भोला ही कहना पड़ेगा उसको। तो भोलेपन में उसने दीक्षा ले ली, और दीक्षा ली तो उसको थोड़ा जो मोटी मोटी चीज़ें बता दी गुरु ने। बस तुम सूर्य निकलने के बाद ही पानी को जा सकते हो, हर पानी ला सकते हो, ऐसे जा नहीं सकते, मोटा मोटी उसको बता दी। पर उसके जिसके यहाँ काम करता था, बड़ा सेठ था, उसके तो हर रोज़ ताजे मतलब घेवर बनते थे और मिठाइयाँ भी बनती थी, बहुत चीज़ें बनती थी उसके यहाँ। तो उसने एक दिन निर्णय कर लिया, भाई मुझको घेवर के मारे तो मैंने दीक्षा ली है, अभी तक घेवर मेरे नसीब में नहीं है। तो उसने निश्चय कर लिया कुछ भी हो मुझको तो क्या करना है, घेवर खाना ही खाना है। ऐसा सोच के वो रात को ही संकल्प करता, आज मैं जल्दी उठूंगा, अपना धर्म ध्यान जो भी पाठ करना वो जल्दी करके मैं अपना मतलब लेने जाऊंगा। तो फटाफट वो रात भर सोचता रहा, नींद नहीं आई। और मतलब शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष में उसको लगा जैसे दिन निकला पड़ा है। बहुत कई बार ऐसा लगता है कि इतना दिन निकला हो, चांदना इतना होता है, तो उसको यही लगा दिन निकला, इधर उधर कुछ नहीं देखा, थोड़ा सीधा ही था। और वो कहाँ गया, ग्रोसरी लेने के लिए चला गया। फटाफट सेठ जी के घर दरवाजा खुलवाया। अरे सेठ तो देख के दंग रह गया, अरे मुनि महाराज। और सेठ ने भी भगवान का उपासक था, दे दी, घेवर दे दी अच्छे से। घेवर देने के बाद कहा, मुनि महाराज समय देखो आप। ऐसे आकाश को देखा तो इतना बड़ा चंद्रमा, तारे टिमटिमा रही है। अरे वो तो एकदम घबरा गया। तो सेठ जी ने कहा आप घबराओ मत, ऐसी देखो छद्मस्त हैं, छद्मस्त ही थे। जब तक केवल्य की प्राप्ति नहीं होती सभी साधु मुनि, यहाँ तक बोला 14 पूरब के धारक, कितने, जिनके पास 14 पूरब के ज्ञान हैं, वो भी क्या है, छद्मस्त होते हैं, उनसे भी गलती होती है और कहते हैं नरक में तक जाना पड़ता है। देखो कैसे कैसे वक्त भी आ सकता है कि 14 पूरब के धारक को नरक तक भी जाना पड़ता है, ऐसी गलती तक इंसान कर सकता है। तो उन्होंने समझाया कि आप चिंता मत करो, आप अभी यहीं बैठो, दिन निकलने के बाद चले जाना, तरह तरह की दुनिया, तरह तरह की बातें, आप यहीं बैठो। तो वहीं बैठे बैठे पश्चाताप, इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जलते जलते घेवरिया मुनि को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। देखो कितने हलुकर्मी, कितनी आसक्ति थी। तभी मैंने आपको कहा ना, खाओ और मोक्ष में जाओ। भीतर की आसक्ति खत्म करना बहुत जरूरी है। बाहर से हम तप रहे हैं पर राग द्वेष से भरे पड़े हैं, तेर मेर से भरे पड़े हैं। हर समय ये होता है इसको कैसे नीचे दिखाएं, ये भगवान, ये पता, ये भाव, ये कर्म हमें कहाँ कहाँ रुलाएंगे, कैसे नीचे दिखाएं। हर समय हमारे अंदर ऐसे भाव आए, मेरे भाव आपके लिए आए, आपके भाव मेरे लिए आए, तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो भाव से हम ऊपर जाते हैं और भावों से हम नीचे जाते हैं। हमारे भीतर पुरुषार्थ के भावों, अच्छे काम के लिए, जब हमारे भीतर अच्छे काम के लिए भाव आएंगे तो हमारे भीतर जागृति आएगी। फिर हम खाना पीना और सोना, सोते हैं ना, साधु सोता है, आप भी सोते हैं, पर भीतर से जगा होना चाहिए। सुत्ती से हुआ, जागर माने से हुआ, चाहे वो जाग रहा है, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो जंगल में है, चाहे वो भवन में है, पर उसके भीतर जागृति हो। जागा हुआ है तो साधु, सोया हुआ भी जागा हुआ है। यदि भीतर विकारों से भरा हुआ है, राग द्वेष से भरा हुआ है, तेर मेर से भरा हुआ है, तो वो साधु
मैं ही क्यों ना हूँ, मैं जाग रही हूँ, आपको उपदेश दे रही हूँ, तो भी मैं सोई हुई हूँ। आपने भीम के बारे में सुना होगा है ना, भीम को तो जानते हैं ना आप। भीम को कितनी भूख लगती थी पता है आपको? हाँ, कितना खाता था भीम? उसको बहुत भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी, रात के समय अंधकार में भी जब उसको भूख लगे कहीं न कहीं से वो सामान, खाने की सामग्री ढूंढता था। कौन? दुर्योधन, भीम ऐसे ढूंढता था। उस समय सब भाई रहते थे, दुर्योधन, दुशासन, ये कौरव पांडव सब मिलके रहते थे। सबके बीच में भी उठ के वो खाना ढूंढता था, कहीं ना कहीं जाके उपलब्ध करता था। अर्जुन गौर करने लग गया, ये क्या करता है, इतने अंधकार में भी ढूंढता है, खाने के पीछे ऐसा भागता है। ये सब उसकी निंदा कर रहे हैं, दुर्योधन, दुशासन सब ही, मतलब ये तो भाई भाई के तो बेटे थे, तो आपस में उसकी निंदा कर रहे, आलोचना कर रहे हैं। इसको तो खाए बिना चैन ही नहीं है, कितना खाता है, कितना खाता है, हर समय आसक्ति रहती है इसको खाने के प्रति। सब ऐसे सोच रहे हैं। अर्जुन पता क्या सोचता है? अर्जुन सोचता है, मैं इससे पूछता हूं, अंधेरे में खाना कैसे उपलब्ध होता है, कैसे ढूंढ लेते हो? उसने पूछा, भैया अंधेरे में खाना कैसे प्राप्त करते हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना अंधकार है, बंदा दिखता नहीं, क्योंकि आजकल के तरह लाइटें तो होती नहीं थी, तो बंदा दिखता नहीं है और तुम्हें खाना मिल जाता है। तो उसने बोला, भीम ने, जब मन में संकल्प हो ना, मुझे क्या करना है, मुझे खाना प्राप्त करना है, मुझे भोजन उपलब्ध करना है, तो मिल जाता है। मैं एक संकल्प लेता हूं, अब मुझको भोजन चाहिए, मुझे भोजन ढूंढना है, तो मैं अंधेरे में भी भोजन ढूंढ लेता हूं। तो अर्जुन ने क्या संकल्प लिया मालूम है? अर्जुन ने उसी दिन निश्चय कर लिया, मुझे बहुत बड़ा धनुर्धारी बनना है। क्या बनना है? मुझे बहुत बड़ा धनुर्धारी बनना है। मुझे भी एक संकल्प लेना है, जैसे मेरे भाई ने भोजन के लिए संकल्प लिया, इसको प्राप्त होता है, मुझे भी एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बनना है। मेरे को ये नहीं देखना कि रात को मुझे सीखना नहीं है, दिन को ही सीखना है। जब मुझे लगे, मैंने ना दिन देखना है ना मुझे रात देखना है, मुझे लगातार क्या करना है? परिश्रम करना है, मेहनत करना है। क्या करना है मुझको? अभ्यास करना है। बार बार अभ्यास करेंगे तो सत्य तक पहुंचेंगे। कृष्ण जी से पूछा गया, परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी? कृष्ण जी ने कहा, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। हम खाते खाते अभ्यास तो कर सकते हैं ना, या नहीं? तो आज आप इतना तो करेंगे ना, आज इतना तो लेंगे ना। आप होटल का खाना मर्यादित, सीमित, रियल जूस, जंक फूड, इनको तो आप सीमित करेंगे? या कहीं ऐसा कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी नारी, कोई ऐसा बच्चा है जो ये खाने से पचखान लेने वाले है? कोई हाथ खड़े करो ना। बहुत धन्यवाद, शाबाश शाबाश, बहुत। ये आपके, ओ देखो बच्ची ने करा, शाबाश। उसको तो बहुत शौक है खाने का। ये वहाँ काले कुएं से आती है, काला कुआ ना। पक्का बाबू तुम नहीं खाओगे ना? हाँ, खड़े हो जाओ। देखो इस बच्ची को देख के आपको भी मन में आ जाए। खड़े हो जाओ बेटा। देखो कितनी अच्छी बच्ची है। और कोई बच्चे इसको देख के, अरे आप कोई तो करो मेरी बहनों, जो जो अब होटल का खाना नहीं खाएंगे या आगार रखेंगे। आगार रखा रही हूँ मैं। देखो बच्ची अभी, इसकी तो पूरी लाइफ है। हम भी इतने पागल थोड़ी उसको हिसाब से कराएंगे। तो क्या करना है, आप लोगों को आगार दे देती हूँ महीने में एक बार, ठीक है? और भाई लोग आप कोई नहीं करेंगे, दरी वालों खड़े कम से कम करो, शाबाश।
बहुत, मेरा इतना बोलने का कुछ था, आप मुझे दो। अरे दक्षिणा देते हैं ना, है ना, पंडितों को आप कितना दक्षिणा देते हो। आपके जब कोई काम करना होता है पंडित को फटाफट बुलाते हो। दुकान, आपको दुकान में क्या गृह प्रवेश करना हो और दुकान में आपको क्या करना होता है, मुहूर्त करते हो ना, तो उस समय आप पंडित को कैसे बुलाते हो, है ना। फिर पंडित जो मांगे देते हो। तो मैं आपसे दक्षिणा मांग रही हूँ। कौन सी दक्षिणा? होटल का खाना मर्यादित। बस इतने बेचारे, देखो ये इतने वृद्ध, मुझे इनको देख के, ये तो खाते ही नहीं है। अरे दरी वालों, सीमित तो कर सक। शुभम भैया तुम सीमित खड़े हो जाओ ना, आप खड़े हो गए। अरे सीमित कर, मैं सीमित कराऊंगी। मैं ऐसा नहीं कि महीने में एक बार, ऐसा नहीं, महीने में तुमको 10 बार रख दूंगी, ऐसी क्या बात है। सारे सहज, हर काम सहजता से करवाते हम, ऐसे ही नहीं। तो मेरी बहनों हाथ खड़े करो ना, करो। अरे निर्मला जी, अरे आप 8 दिन रख दूंगी, खड़े हो जाओ, 8 दिन रख दूंगी। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो युवक वो खड़ा हो गया, उसको ही देख के कोई खड़े हो जाओ। अरे योगेश भैया आप खड़े हो जाओ, कमाल है योगेश, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे मैं हिसाब से कराऊंगी, आप नो प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन नहीं। शादियों का आगार है वो अलग, शादियों के लिए अलग, होटल का स्पेशल खाना अलग, और बाहर जाने का अलग। आपको बाहर जाना पड़ रहा है और होटल के खाए बिना आपका गुजारा नहीं, उसके लिए अलग, हर चीज का आगार है। अरे खड़े तो हो जाओ, मेरे को तो सच्ची शाबाश, हो जाओ ना, हो जाओ, कमाल है। अरे ये बहुत त्याग के पर्व के दिन है, कम से कम इतना तो दो। शाबाश शाबाश, बहुत हमारी बहनें बहुत संकोच के उठ रही इनको। अरे मैं बेचारी उस बच्ची क्या रही है, सिर्फ 2 महीने में 2 बार, देखो एक बच्ची क्या रही है, महीने में 2 बार होटल का बाकी पूरा त्याग। अरे दरी वालों उठ जाओ ना, दीपक भैया उठ जाओ। अरे मुझे तो सबके नाम भी नहीं आते ना, अब उठ जाना। सार्थक छोटा बच्चा, वेरी गुड, देखो कितना छोटा बच्चा, इसको देख के समय। और संजय भाई साहब उठ जाओ, कमाल है, आगार होगा सब, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ मैं पूरे दरी वालों आपसे रिक्वेस्ट है, दरी वालों खड़े हो जाओ। मेरे को नाम नहीं आते ना सबके। पूनम उसका नाम क्या है, ये नाम क्या है उनका बता देना। वही शांति कुंज से आते हैं, अरुण भाई साहब। अरे कमाल है, खड़े हो जाओ, नाम लेने पड़ रहे, मुझे सबके नाम नहीं आते, तो आप ऐसा शाबाश, बहुत धन्यवाद। दरी वालों सब खड़े होने चाहिए, मैं आपको आगार दे रही हूँ। और शादी का अलग, होटल का अलग, आया गया का आगार। क्या रह गया तुम्हारे पास बताओ, अब तुम्हारे पास शेष क्या रह गया? इतना छूट देने के बाद भी आप लोग मान नहीं रहे। महीने का 5, बहुत धन्यवाद आपको। मैं आप लोगों को देखो, शादी विवाह का वो आपके लिए अलग ही चैप्टर है। शादी विवाह का नहीं करवा रही, बहनें डरती हैं, शादी विवाह में जाना ही पड़ता है होटलों में, तो कोई बात नहीं, उसका मैं नहीं कर। आप यहीं अपने निवास स्थान में होते होते आप महीने में 5 बार होटल का खाना खाएंगे, कम है क्या बताओ? कम है? मंजूर है? और खड़े हो जाओ दरी वालों, क्या इतने? आप भी खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ ना अध्यक्ष जी, कमाल है, खड़े हो जाओ। देखो आप अलवर में रहते हुए ये 2 जने खड़े नहीं हो रहे, इन दोनों का क्या नाम है? जिनेश जी नहीं खड़े हुए। जिनेश जी आप खड़े हो जाओ, 5 कम है, खड़े हो जाओ जल्दी। आप भी भाई साहब, आप भी खड़े हो जाओ। वो अलग भाई साहब, वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वो अलग है। शादी विवाह का आकार है, शादी विवाह का आकार है। इनको पहले शांत करो, फिर आराम से समझाओ। मेरी बात सुनो, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की
कोई नहीं बोलेगा। आपको सबको मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। और आप लोगों ने मेरी इतनी सुनी, इतनी कद्र की आपने मेरी, हाँ। तो मैं आप लोगों को, जो शादी है ना, ध्यान से सुनना, बोलना नहीं कोई, शादी विवाह का वो आगार है, मतलब आगार नहीं, छूट है। जहाँ भी आप शादी में जाओगे वो आपके लिए छूट है। आप क्या करते हैं उसमें, चाहे सुबह शाम रोज जाने पड़े, वो भी आप शादी का होटल में खाओ, बल्ले बल्ले। आपका मेन है, आप अपने घर में रहते हुए महीने में 5 बार होटल का भोजन करेंगे आप, मंजूर है? तो उसका पचकान कोई इससे अछूत नहीं रहना। और बाहर जा रहे हो आप और आपको खाना होटल का पड़ रहा है तो भी आपके लिए आगार है, 5 तो है ही। और बीच में हाँ जी, अपने शहर की बस्ती से बाहर आप किसी काम के लिए गए तो आपको वहाँ क्या करना है? आगार है। देखो वो अलग छूट, वो अलग छूट रहा क्या आपके पास? छूट ही छूट। आप लोगों के पास इतनी हर चीज में छूट है, फिर भी आप लो पचकान लो। बहुत बहुत धन्यवाद। लो गुरु अरिहंत की साक्षी से, गुरु की तस बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी त्याग बोसरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलो अब बस मैं बहुत जल्दी इसको, अपने टॉपिक को बहुत जल्दी, टाइम मेरा हो रहा है, मैं अपने टॉपिक को जल्दी समाप्त करने जा रही हूँ। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा शांति रखें मेरी बहनों, मेरे भाई लोग शांति रखें, शांति का दान दें। देखो पहले के जमाने में 2 ही बार भोजन होता था, तो अब हम कितने बार भोजन करते हैं? भोजन की सीमा नहीं है, 3 बार भोजन करना। जो मेरा टॉपिक है उसमें 3 बार भोजन करने का प्रयास करना। 3 बार, कितने बार? 3 बार भोजन करना। तो हम 3 बार भोजन करते हैं और भगवान का नाम कितने बार लेते हैं? हाँ? अरे कहीं तो 1 बार भी नहीं लेते। 3 बार भोजन, बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 1 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। मन करता है मैं दर्शन करने जाऊं, दर्शन कर आओ गुरु वंदन कर आओ। मन करता है दर्शन कर आओ, दर्शन कर आऊं, वंदन कर आऊं। स्थानक जाते जाते, स्थानक जाते जाते आ गए रिश्तेदार, स्थानक जाते जाते आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति के मार्ग में, भजन के मार्ग में, तप के मार्ग में अनेक तरह के विघ्न आते हैं। जहाँ हमने मर्यादाएं लेके आ गए तो समझ लो मर्यादा के संग वो विघ्न भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आप 3 बार भोजन करना, पर्वराज परिशन का जो 5वां दिन है, मैं आपको ये बता रही हूँ, 3 बार भोजन करने का प्रयास करना, आपको कोई रोग भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस सादगी के बात।
3 बार भोजन करना। 3 बार भोजन करते समय 1-1 घंटा, कितना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं आपको, 1-1 घंटा। 1 घंटा सुबह लगाओ, 1 घंटा दोपहर को लगाओ, 1 घंटा शाम को लगाओ। कितने घंटे हो गए आपके? 3 घंटे। और मैं उनको नहीं कह रही जो सुपारी चबाते रहते हैं, उनको नहीं बोल रही मैं। कभी आप सोचो हम तो मुंह में डालते रहते हैं, क्योंकि बहुत तार्किक युग है। तो जो सुपारी खाते हैं, कई लोग तो ऐसे चबाते रहते हैं, बातें मारते रहते हैं, हमसे भी बड़ा अजीब लगता है। दूसरा कोई व्यक्ति आए क्या सोचेगा। और कईयों को मैं कहती हूँ भाई साहब जरा कुर्ला करके आइए ना आप, तो बड़ा अजीब, हमें भी मतलब बड़ा अजीब लगता है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि 3 बार आप भोजन करो, 3 घंटे आपके वहाँ चले गए। और बीच में आपको किसी को दवाई लेनी होती है, वो आगार है, मतलब दवाई लेनी होती है, कोई समस्या है, पानी है, कुछ छाछ या दवाई, लिक्विड कोई चीज़ लेनी है, तो उसके लिए 10-10 मिनट रखो, 10-10 मिनट रखो। कितने हो गए आपके? 10 सुबह के, 10 दोपहर के, 10 आधा घंटा ये लगाओ, आधा घंटा और ले लो। कितना हो गया आपके पास? 4 घंटे। और दिन और रात के कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। और 24 घंटे में केवल मात्र हमने खाने पीने में 4 घंटे दे दिए। विवेक से रहना सीखो ना। हमने खाने पीने में कितने घंटे दे दिए? 4 घंटे। देखिए बाकी सबके सब 20 घंटे। उसमें आप कुछ भी खाओ, पानी पियो, उसके बाद तुरंत पचखान लो। आप यहाँ प्रवचन में बैठे, पचखान लेके बैठो ना। हम तो थोड़ा सा जल पिया, पचखान ले लेते। कितना मतलब, कितना आपका पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिनों में आपके ये हर रोज के 20 घंटे हिसाब लगा लो, कितने घंटे हो गए। देखो हमारे पास कितनी कलाएं, कितनी चीजें, तपस्या करने के लिए कितनी मर्यादाएं हैं। जो मर्यादा में बन जाता है, जो संयम में बन जाता है, उसका जीवन खाते खाते भी संयम में है, खाते खाते भी मोक्ष जाने का रास्ता है, खाते खाते भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करें? विवेक को जगाएं। समय मेरा हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रही मैं, क्योंकि मैं इसको अपने टॉपिक को यहीं समाप्त कर रही हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओम ओम ओम। बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म। धर्म की शरण में आए, धर्म की शरण में आए, तेरे जाए हम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में, सुने कौन जन। बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म। सत्य पथ प्रभु ने ज्ञान कराया, विषयों का दास बना में जीवन गवाया। सत्य पथ प्रभु ने ज्ञान कराया, विषयों का दास बना में जीवन गवाया। वीर की वाणी सुन के, वीर की वाणी सुन के
हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म। धर्म को समझ बिना ही बहुत दुख पाया, समझे जो तेरे अनंत अवसर है आया। धर्म को समझ बिना ही बहुत दुख पाया, समझे जो तेरे अनंत अवसर है आया। झूठे नहीं होते, झूठे नहीं होते केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म। धर्म की शरण में आए, धर्म की शरण में आए, तेरे जाए हम। बड़े भाग्य से हमको मिला जैन धर्म। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस वंदन नमन। आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन। पंजाब सिंह ने शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन नमन। पचखाण एक पोरसी, पचखाण एक पोरसी, एक पोरसी बाबू। तपस्या करने वालों को दो पोरसी, दो पोरसी बाबू। तपस्या करने वालों को एकासना, एकासने का चोला भी 5 का पचकान, एकासने का 5 का पचकान। करने वालों को उपवास, पांचवा उपवास और कोई पचकान, खाली एक आसना। धन्यवाद धन्यवाद। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है। दया का पचकान। दया वाले खड़े हो जाएं। भाइयों में से भी खड़े हो जाएं। तपस्या करने वालों को आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है। हम उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज की प्रभावना का लाभ
श्री नरेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी नमकीन वाले ले रहे हैं। कृपया प्रभावना लेकर अनुग्रहित करें। आज शाम को 3 बजे दादावाड़ी में भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में भाग लेवें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु वंदना। पायाईनं करेमि वन्दामि मम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे मन्दम् युतो आयाईनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे मन्दम् तो आयाईनं पायाईनं करे धमी नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे मन्दामि। अहो माँ सत्याजी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप एवं संयम साधना की, आपके आहार विहार की तथा आपके शरीर स्वास्थ्य की सुख साता पूछते हैं। हमारे द्वारा हुई अभिनय साधना के लिए बारंबार क्षमा याचना करते हैं। काटने वालों की व्यवस्था यही है। ये ऐसे जिनके कास्ट नहीं है, जिनके कास्ट हैं उनकी भी व्यवस्था यही है, दया वालों की भी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। और न शरणा कोई हो जो भावे प्राणी करे आचरण। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। सभी आचार्य भगवंतों की। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर ध्यान योगी डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब की। यु आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की। पंजाब सिंगनी शास्त्र गता दादी गुणमय श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की। आइंबिलता पराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब की। कीर्तिका जी महाराज साहब की। सभी मुनि भगवंतों की, सभी साध्वी भगवंतों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। तूने किया सदा कल्याण गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान गुरु जी शुक्र करा।